हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ एसएससी ऑफिशियल में। आज हम एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 के टायर 1 में पूछे गए जीके और करंट अफेयर के प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कथक। कथक भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। इसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई थी। भारत के शास्त्रीय नृत्यों की सूची। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की सूची। उत्पत्ति राज्य: भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, कथकली केरल, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा। इनमें से कौन सा सूक्ष्म वित्तीय संबंधी गतिविधियों में शामिल एक गैर सरकारी संगठन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, मुंबई में नाबार्ड। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, स्वर्ण सिंह समिति। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 51(1) के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों का विचार तत्कालीन यूएसएसआर के से उधार लिया गया। मौलिक रूप से कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी, बाद में 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 11वीं मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य प्रकृति में अपरिवर्तनीय होते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा। प्रथमा बैंक भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, उत्तर प्रदेश। प्रथमा बैंक की स्थापना 1975 में भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में हुई थी। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थित है या स्थित था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पाँचवा। कौन सा राज्य जुलाई 2022 में समर्पित अर्धचालक नीति प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, गुजरात। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर छठवां। भारत ने किस देश को हराकर 2023 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑस्ट्रेलिया। भारत ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां। उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, भवभूति। तो उत्तर रामचरित भवभूति कवि की एक रचना थी।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां। भारतीय संविधान में उल्लेखित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा। इनमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म है। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। पहला समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 1922 से, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, छठवां संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। हालांकि 1978 में 44वें संविधान अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 अर्थात वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 में अब डाल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। चल निधि जाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, केवल कथन 3 सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां। डैश ने फाइड वर्ल्ड विल्डेंस संसन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और 2022 में इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, पुनेरू हम्पी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। कौन सी सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, अटल सड़क सुरंग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को 2010 में भारत का पहला कार्बन तटस्थ राज्य घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13। बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है जो एशिया का सबसे बड़ा सदाबहार पेड़ है, जिसकी विशेषता इसके तने जैसे वायवीय जड़ें हैं? तो इसका राइट आंसर है फिकस बेंगालेसिस। तो बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस बेंगालेसिस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। श्रम और पूंजी के माध्यम रूप से कम इनपुट के साथ बड़े खेतों में कृषि को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, व्यापक कृषि। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15। 2011 से 2012 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं का प्रतिशत क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, 62.8%। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। 2021 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कनक राजू निम्नलिखित में से किस जनजातीय लोक नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है गुसाड़ी।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। जल की कठोरता को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, ppm। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा पेश किया जाने वाला एक समान उत्पाद नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, क्रेडिट कार्ड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19। तैराकी में न्यूनतम लेन की चौड़ाई मीटर में क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, 2.13 मीटर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20। एसाइल हैलाइड या एसाइल हैलाइड यौगिकों का IUPAC समूह उपसर्ग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है हैलोकार्बोनिल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, लॉर्ड लिटिल। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 में लाया गया था। उस समय के वायसराय कौन थे। उस समय के वायसराय थे लॉर्ड लिटन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22। टूसू पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, झारखंड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है कण प्रकृति। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24। 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, मेरठ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25। यह हमारी शिफ्ट का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्ययंत्र बांसुरी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। इसी के साथ इस शिफ्ट के हमारे सारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगली शिफ्ट में। थैंक यू।